रुको, भागो मत, इस वीडियो से हो सकता है अभी तुम्हारा मन पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका हो सकता है तुम सोच रहे हो कि अब नहीं होगा मुझसे, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी असली लड़ाई सिलेबस से नहीं, तुम्हारे डर से है। एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं है, यह तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है। अगर तुम सच में खुद को साबित करना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं रहने देना चाहते, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद यही पल तुम्हारी दिशा बदल दे। आज मैं आपसे कोई हल्की फुल्की बात करने नहीं आया हूँ, आज मैं आपके दिल तक पहुँचना चाहता हूँ। इसलिए अगर सच में आप अपने सपनों को लेकर गंभीर हैं तो कुछ मिनटों के लिए दुनिया से कट जाए, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, फोन को साइलेंट पर रख दीजिए, हेडफोन लगाए और खुद से वादा कीजिए कि अगले कुछ मिनट आप पूरी ईमानदारी से सुनेंगे। जो मैं कहने वाला हूँ वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह याद दिलाना है कि आप कौन हैं, आप क्या बन सकते हैं और अभी आपको क्या करना चाहिए। मुझे पता है जैसे ही एग्जाम का नाम सामने आता है, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, दिमाग में एक साथ 100 सवाल घूमने लगते हैं। अगर पेपर मुश्किल आ गया तो, अगर जो पढ़ा है वही नहीं आया तो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा। यह सब सोचना सामान्य है, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, घबराहट से नंबर नहीं बढ़ते, चिंता से सिलेबस पूरा नहीं होता और डर से आत्मविश्वास पैदा नहीं होता। एग्जाम महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, यह आपके भविष्य की दिशा तय करने में भूमिका निभाता है, लेकिन यह पूरी जिंदगी नहीं है, यह आपकी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगर यह अध्याय अच्छा लिखा गया तो आगे की कहानी आसान हो जाएगी, और अगर इसमें गलतियां भी हो जाए तो भी कहानी खत्म नहीं होती। फर्क बस इतना है कि आप इस समय को कितनी गंभीरता से लेते हैं। शायद अभी आपके मन में यह चल रहा होगा कि तैयारी वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, शायद कुछ टॉपिक छूट गए, शायद रिवीजन कम हुआ, शायद टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अभी भी समय? जवाब है हाँ, जब तक घड़ी चल रही है, जब तक आपके पास एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी मिनट बचा है, तब तक आपके पास मौका है। समय सबसे बड़ी पूंजी है, पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए जो समय अभी आपके पास है उसे चिंता में मत गंवाइए, उसे तैयारी में लगाए। हर दिन को एक छोटे लक्ष्य में बांट दीजिए, हर घंटे को एक काम दे दीजिए और फिर बिना ज्यादा सोचे उस पर काम शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओवरथिंकिंग। हम पढ़ाई कम करते हैं और सोचते ज्यादा है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। याद रखिए, अगर और कहीं से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलती है एक्शन से। आप किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दोहराते हैं, यही आपको आगे बढ़ाता है। जब भी मन पढ़ाई से भागने लगे तब अपने लक्ष्य को याद कीजिए, वह कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हैं, वह करियर जिसे आप बनाना चाहते हैं, वह जिंदगी जिसे आप जीना चाहते हैं, क्या वह सब बिना मेहनत के मिलेगा? नहीं, हर सपने की कीमत होती है और वह कीमत है अनुशासन और लगातार प्रयास। अगर कभी मन बिल्कुल टूट जाए तो अपने माता पिता का चेहरा याद कीजिए, उन्होंने आपके लिए कितनी उम्मीदें पाल रखी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। क्या आप खुद को औसत देखना चाहते हैं या आप खुद को उस मुकाम पर देखना चाहते हैं जहां लोग आपकी मिसाल दें? एग्जाम हॉल में बैठते समय सबसे जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास। अगर आप यह सोचकर बैठेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो सच में आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप यह सोचकर बैठेंगे कि मैं जितना जानता हूँ उतना पूरी ईमानदारी से लिखूंगा, तो आप खुद को हैरान कर देंगे। पेपर हाथ में आए तो पहले गहरी सांस लीजिए, खुद को शांत कीजिए, पूरे पेपर को ध्यान से पढ़िए। जो प्रश्न अच्छे से आते हैं उन्हें पहले कीजिए, एक भी सवाल खाली मत छोड़िए। कभी कभी आधा जवाब भी कुछ नंबर दिला देता है और वही कुछ नंबर मेरिट लिस्ट में फर्क डाल देते हैं। अंतिम मिनट तक आपकी कलम चलनी चाहिए, आखिरी सेकंड तक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली जीत वही है जहां आप खुद से कह सके, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर आपने पूरी मेहनत की है तो रिजल्ट चाहे जैसा आए आपको अफसोस नहीं होगा। एक और बात समझ लीजिए, जरूरत से ज्यादा तनाव लेना भी सही नहीं है। पढ़ाई का मतलब खुद को बीमार कर लेना नहीं है। सही नींद लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक को बहाना मत बनने दीजिए। अनुशासन और संतुलन, यही सफलता की असली कुंजी है। आपकी तुलना किसी और से नहीं है, हर किसी की यात्रा अलग है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई थोड़ा समय लेता है, लेकिन जो लगातार चलता रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। नदी अगर रुक जाए तो सड़ने लगती है, लेकिन बहती रहे तो रास्ता खुद बना लेती है। आपको भी रुकना नहीं है। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको जगाने आया हूँ। यह समय मजाक का नहीं है, यह समय बहाने बनाने का नहीं है, यह समय खुद को साबित करने का है। और सच मानिए, जिंदगी हमेशा उसी को देती है जिसके लिए वह मेहनत करता है।
अगर आप आज यह तय कर लें कि चाहे जो हो मैं रोज अपना 100% दूंगा, तो यकीन मानिए आपका भविष्य बदलना तय हो सकता है। रिजल्ट आपकी उम्मीद से थोड़ा कम आए हो सकता है, ज्यादा आए, लेकिन एक चीज तय होगी, आप पहले से बेहतर बन चुके होंगे। खुद पर भरोसा रखना सीखिए। जो लोग एग्जाम से पहले ही हार मान लेते हैं वे जिंदगी की बड़ी लड़ाइयों में कैसे जीतेंगे। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, वह तैयारी से पैदा होता है। जितनी ज्यादा तैयारी उतना ज्यादा विश्वास। आज से फैसला कीजिए कि आप डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ पढ़ेंगे, चिंता के साथ नहीं, योजना के साथ पढ़ेंगे, बहानों के साथ नहीं, एक्शन के साथ पढ़ेंगे। याद रखिए, कल का सूरज आपके लिए उगेगा, लेकिन वह आपको रोशनी देगा या पछतावा, यह आज की मेहनत तय करेगी। इसलिए अभी से शुरू कीजिए, किताब खोलिए, एक छोटा टॉपिक उठाइए और बस काम शुरू कर दीजिए। रिजल्ट जो भी आए उसे स्वीकार करने की ताकत रखिए, क्योंकि जिसने पूरी ईमानदारी से कोशिश की होती है वह कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सीखता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपका आत्मविश्वास आपकी ताकत है और आपकी मेहनत आपका हथियार है। इसलिए खुद पर यकीन रखिए, लगातार मेहनत कीजिए और आने वाले एग्जाम को एक मौके की तरह देखिए, खुद को साबित करने का मौका। अगर इन शब्दों ने आपके अंदर थोड़ी भी आग जगाई है तो उसे बुझने मत दीजिए। आज से, अभी से, इसी पल से अपनी तैयारी को एक नए इरादे के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाला कल उसी का होता है जो आज मेहनत करने की हिम्मत रखता है।